अवतार मेहर बाबा की जय। मैं आज आपको मेरे प्रियतम मेहर बाबा के पहले दर्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट दर्शन लिया था बाबा का, तब मैं 7 साल की उम्र की थी। अब तो ये पुणे में दर्शन हुआ था, गुरुप्रसाद में मेरा, और 1950 मार्च में हुआ, 1951 मार्च में हुआ था। अब जब मेरे बड़े भैया श्री एल.बी. थाड़े जी पुणे में नौकरी करते थे, काम करते थे, और उनकी यहाँ पर जो बाबा प्रेमी थे उनसे मुलाकात हो गई थी। वो बाबा प्रेमी थे डॉक्टर गाड़ेकर साहब। उन्होंने बाबा के बहुत सारी जानकारी मेरे भैया को दी थी, और उनके ज़रिए और डॉक्टर गनी साहब की पहचान हुई थी, और अन्य बाबा के जो पुराने लोग हैं उनकी भी पहचान हो गई थी। अभी हमको भैया ने पुणे में बुला लिया था, क्योंकि मेरे पैर का इलाज करवाना था, तो और भैया को घर मिला था वहाँ पर, जहाँ वो सर्विस कर रहे थे, वहाँ उनको घर मिला था। तो घर अच्छा बड़ा खासा था, लेकिन उसका जो बीच का हॉल था वो बहुत बड़ा और अच्छा था, काफ़ी लोग बैठ सकते थे। तो क्या हुआ, हम लोग आके जुड़ गए उस पर। उस समय ये पुराने लोग भी आते थे। भैया वो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट थे, वहाँ के छात्र भी आके मिलते थे, और गायक जो मधुसूदन भैया, रामचंद्र भैया करके थे, और प्रताप भैया, ये सब लोग गाने वाले सब एक साथ जुड़ गए। मेरे मामा जी थे, और मेरे भैया, छोटे भैया नरेंद्र जी, ये भी गाते थे। तो ऐसे होता था कि ये लोग भजन अपने गाड़ेकर साहब और चाचा छात्र बोलते थे भाषण, और उस पर मधुसूदन भैया भजन रचाते थे। ऐसे भजन रचना, बाबा के बारे में खूब जानकारी हो गई थी। अब ये जो प्रोग्राम चलता था वो देर रात तक चलता, या कभी सुबह तक भी चलता था। बहुत हम छोटे, बीच में मेरी बहन और मेरी माँ इन लोगों को चाय वगैरह देती थी। इस तरह से ये एक आनंद का वातावरण होता था घर में, भजन वगैरह होता था। तो अभी मैं और मेरा छोटा भाई सुरेंद्र, हम छोटे थे, हम कभी भजन भाषण सुन के हमको पता नहीं चलता था क्या चल रहा है। गाना चलता था तो हम लोग उठ के बैठते, और जब भाषण चलता तो वहीं शतरंजी पे सो जाते थे। अभी इस तरह का जो प्रोग्राम होता था तो बहुत अच्छा था। एक बार बाबा ने इन सबको, जेंट्स ग्रुप को बुलाया था 1950 में, 16 अक्टूबर को बाबा ने इनको बुलाया था दर्शन के लिए। तो अभी मधुसूदन भैया ने तभी तुम्हीं से मिलने की आस, ये भजन बनाया था। यानी बाबा के मिलने की आस लगी थी सबको। इतना डॉक्टर गणेश चाचा ने बोला था बाबा के बारे में, ये सब बाबा से मिलने की आशा थी। तो ये भजन बहुत अच्छा हुआ था, और उसका तर्ज भी बहुत अच्छे थे। तो ये सब भजन रात भर सब लोग ने सब बाय हार्ट करके गए थे ये भजन। तो रात भर सब लोग आराम से गाते थे। तो क्या हुआ, मेरे रात में जल्दी उठ के स्नान वान करके तैयार हो गए। मेरी माँ ने बहुत सारा हलवा बनाया था, वो हलवा सबने खाया, और माँ ने उनके साथ भी दिया, थोड़ा हलवा ले जाओ। तो सब चले गए भाई अंदर से। अभी क्या हुआ कि वो जब वहाँ पहुँचे तो बाबा के पास उनको बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छी सुनाई, और वहाँ बहुत उनको आनंद हुआ बाबा के पास। तो जब वापस आए वहाँ से,
तो उन्होंने हमको सब बताया कि क्या क्या हुआ बाबा के पास। वो सब सुनकर हमको ऐसा लगने लगा क्या भाई, ये लोग इतना आनंद में आए देख बाबा के साथ। हमको कब देने का, बाबा कब देंगे दर्शन। तो बाबा तब भी सेक्लूजन में थे और न्यू लाइफ में थे, तो बाबा दर्शन किसी को नहीं दे सकते थे। तो क्या हुआ, वो फिर से ये लोग दिसंबर 50 में गए। 1950 में दिसंबर में एक बार भजन पार्टी को बुलाया था, तो भजन पार्टी गई थी। तो भजन पार्टी गई थी तो बाबा को बहुत पसंद आए भजन के, और बहुत आनंद हुआ कि पार्टी अच्छी बनी है। तो वहाँ का जो वृत्तांत था ये लोग ने आके हमको बताया। हमको बताने से और भी हमारी आशा, और ऐसा लगा कि क्या सब ये लोग को मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा। मेरी माँ ने मेरे भैया को बोला कि हमको क्यों नहीं मिलता एक बार बाबा का दर्शन। तो हमारे भैया ने डॉक्टर गनी साहब को बताया, मेरी माँ मेरी बहन इनको बाबा का दर्शन होना है, तो कैसे करें अब। तो क्या हुआ, बाबा डॉक्टर गनी साहब ने जाके बाबा को बोला कि बाबा ये आप सेक्लूजन में है, वो सब कुछ ठीक बात है, लेकिन आपके कुछ प्रेमी जो है वो आपके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। तो बाबा ने पूछा कौन कौन है। तो उन्होंने बोला कि ठाड़े साहब के माताजी बहन, उनको दर्शन लेना है। तो क्या हुआ कि बाबा ने बोला अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बाबा ने एक मैसेज भेजा हम लोगों को। उसमें लिखा था कि तुम मेरा दर्शन चाहते हो ना, तो गुरु प्रसाद में आना है। गुरु प्रसाद के पीछे बाजू का गेट जो है वहाँ आके आप लोगों को रुकना है, और शांति से रुकना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिसने दर्शन नहीं लिया वही रुके। तो हम लोग फिर मेरी माँ, मेरी बहन, मैं, सुरेंद्र, और अभी मेरा सवाल ऐसा था कि मैं तो चल के नहीं जा सकती थी, और इतनी बड़ी थी कि गोदी में भी उठाना मुश्किल था। तो मुझे हमेशा साइकिल के कैरियर पे बिठा के ले जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, हमारे नौकर जो थे, तो शंकर नाम था उसका, तो साइकिल पे बैठ के बिठा के हमको लेके गए। हम लोग जाके गुरु प्रसाद के पीछे के गेट के पास शांति से खड़े हो गए। अब वहाँ जाने के बाद में हमने देखा अंदर, तो सारे वहाँ पर बहुत सारे फूल अलग अलग किस्म के फूल और झाड़ हवा में झिल रहे थे, और बहुत अच्छा वातावरण था, और इतनी शांतता थी कि कुछ नहीं बोलने, एक शब्द भी बोला तो सुना ही आएगा, इतनी शांतता थी। और सामने बाबा का गुरु प्रसाद बंगले का जो खुला हुआ बरामदा था, वहाँ से एक दरवाज़ा एक खिड़की थे, उस पर्दे लगे थे। तो हम जैसे पहुँचे, खड़े हुए थोड़ा देर तक, हमको ऐसा लगा कोई आके देखेगा। थोड़ी देर से एक दरवाजे का पर्दा थोड़ा हिल गया, और किसी ने वहाँ से झाँका। देखकर हमको ऐसे लगा कि शायद बाबा ही आए हैं, लेकिन बाबा नहीं थे। फिर हम खड़े हो गए शांति से, चुपचाप से। अब रुके बाबा कुछ नहीं आ रहे, तो समझ गया भी कि फिर अचानक एकदम दरवाज़ा खुला, पर्दा का, और बाबा एकदम वैसे थोड़ा तेज़ी से चल के बरामदे में आए खुले वाले, और हम हाथ किया से। अब बाबा इतने सुंदर, उन्होंने जब्बा पहना था बड़ा सफ़ेद, ऊपर पिंक कलर का कोट था, और बाबा के बाल लंबे घने, और बाबा के बाल सुंदर दिख रहे थे। बाबा एकदम कुछ अलग ही दिखते, मीन्स इतना सुंदर और इतना अच्छा कोई नहीं दिख रहा होगा तभी मुझे लगता। तो बाबा ने आकर बोला कि मैं, आप लोगों का जो प्रेम है वो मुझे मिल गया, आपका प्रेम मुझे मिल गया। अब मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ,
और मेरी नज़र जो है तो आप पे नज़र है सब पे, मेरी याद करो। तो ये जो बताया गया था, तो बाबा जब आए थे उनके साथ में एक व्यक्ति आए थे, तो वो एरज भाई होंगे साथ। तो उन्होंने बताया खोल के कि बाबा ऐसे कह रहे हैं कि मैं आपका प्रेम मुझे मिला है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी नज़र आप पर है, उससे प्रेम करो, ये उन्होंने बताया। हम हाथ जोड़े खड़े थे और ऐसे ही खड़े रहे, स्तब्ध देखते बाबा को कि ऐसा लगा कि इस तरह से देखते रहे, हमेशा के लिए देखते रहे बाबा को, और बहुत आनंद मिल रहा था। फिर बाबा ने बोला आप जाओ। तो हमने क्या किया, फिर हम आनंद से, तो मुझे तब याद आया कि मेरी माँ ने उनके जो पूजा का स्थान था वहाँ पर भगवानों के फ़ोटो रखे थे, तो उसमें एक राम जी का फ़ोटो था, और राम जी के फ़ोटो में का चेहरा तो प्रसन्न चेहरा, पवित्र चेहरा, जैसे बाबा का भी चेहरा मुझे लगा उसके जैसा। तो हम भगवान को तो बच्चों को तो बताते हैं कि भगवान है, तो सच में हम ऐसे लगा बाबा भगवान है ही। और फिर हमने आनंद मनाया, फिर घर पे गया, सबको बोला बाबा का। इस तरह मुझे जो बाबा के दर्शन का पहला आनंद हुआ वो मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। मैं आप सबको विनती करती हूँ कि आप सब बाबा को देखे नहीं हो, पर बाबा की जो फ़ोटोज़ और जो फिल्में हैं वो बाबा को देख सकते हो आप। बस उसकी याद करना, उसको मन में रखना, यही आपका काम है। जय बाबा।